हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर। 3 बरआज़मों पे उनकी हुकूमत थी। उस्मानी उन्हें कहा जाता था। शुरू में उसे उस्मान लिखा जाता था, यानी उथमान। से को इंग्लिश में टी एच से लिखा जाता है, उथमान। फिर करते करते वो एच की जगह टी लिखने लगे और बन गया ऑटोमन एम्पायर। आज जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल से अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि हम बात करने वाले हैं ऑटोमन एम्पायर की खासियत पर। तो जो ऑटोमन एम्पायर में जितने भी सुल्तान होते थे, आपने देखा ही होगा कि वो बड़ी बड़ी पगड़ियाँ पहनते थे, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख भी सकते हैं। वो आखिर क्या वजह थी कि इतनी बड़ी पगड़ियाँ पहनते थे? तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो के मेन हिस्से की तरफ। तो वो जो इतनी बड़ी पगड़ी पहनते थे, उसके पीछे वजह ये थी कि वो उस पगड़ी में अपना कफन बांधते थे। जब सुल्तान बायजीद रोमन के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हुए शहीद हुआ तो उसमें उसे कफनाया गया और फिर उसे दफनाया गया। और ये इस बात की निशानी थी कि वो हर वक्त अपनी मौत को याद करें और सिर्फ अल्लाह की राह में जिहाद करें और सिर्फ अपने खुदा को हाजिर व नाजिर जान कर लड़ें और सिर्फ अपने खुदा की खातिर लड़ें। यही वजह थी कि वो तादाद में कम होने के बावजूद बड़ी बड़ी ताकतों को शिकस्त दे दिया करते थे। कभी त्राबलुस के मुकाम पर 2000 ने 12000 को शिकस्त दी, तो कभी चाणक्य किले की जंग में पूरी बरतानिया की फ़ौज को शिकस्त दी, सिर्फ चंद सिपाहियों और थोड़े से असले के साथ। यही वो जज्बा था जिसने इस एम्पायर को इतनी वुसअतें और बरकतें अता फरमाई। एक और अगले फैक्ट की तरफ पढ़ते हैं कि जो उस्मानी सुल्तान होते थे वो एक कमरे में मुसलसल नहीं सोते थे, बल्कि वो कमरे बदलते थे, इसलिए ताकि कहीं वो अपने घर में ही महसूर ना हो जाएं। और अपने महल भी बदलते थे ताकि वो अपने घर में भी महफूज रह सकें, अपने महल में महफूज रह सकें और अपनी हिफाजत को यकीनी बना सकें। एक सुल्तान अगर अपनी हिफाजत खुद की हिफाजत को यकीनी नहीं बना सकता तो वो कैसे राया की हिफाजत को यकीनी बना सकता है? तो ये भी उनकी एक अच्छी खासियत है। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में कोई भी जो चीज़ है वो 100% नहीं होती। अल्लाह ताला भी हमसे 100% होने का, 100% होने का सबूत नहीं मांगता। तो जहाँ ऑटोमन एम्पायर में इतनी अच्छी बातें थी, वहाँ उनमें कुछ बुरी बातें भी थीं। दुनिया में अच्छाई और बुराई साथ साथ चलती है। हम कोई मूवी नहीं देख रहे या डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल नहीं पढ़ रहे कि हमारी स्ट्रॉबेरी दुनिया हो और सब कुछ अच्छे का अच्छा ही हो। जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पर बुराई है, जहाँ पर रोशनी है वहाँ पर अंधेरा भी है। दुनिया में सब कुछ साथ साथ चलता है। और ऑटोमन एम्पायर भी इसी तरह था कि इसको उरूज तो हासिल हुआ इसकी अच्छी बातों की वजह से, इसकी अच्छी आदत की वजह से, लेकिन इसने बहुत सी गलत आदत या बहुत सी नामुनासिब बातें भी की, जिनमें से एक का जिक्र हम करते चलें कि ऑटोमन एम्पायर ने प्रिंटिंग प्रेस को हराम करार दिया था। 1455 ईस्वी में जब जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ तो 1515 में जो ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान थे, सुल्तान सलीम, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस पर पाबंदी लगा दी और जो भी टर्किश ज़बान में, तुर्क ज़बान में या अरबिक में यानी अरबी ज़बान में किताबों को प्रिंट करने के लिए अगर प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल करता तो उसे सज़ाए मौत दी जाती थी। इतने जालिम कवानीन भी थे और ऐसी ही चंद वजूहात की वजह से ऑटोमन एम्पायर का ज़वाल हुआ। खैर, वक्त बढ़ता रहा 270 साल तक। नाजरीन, 1 या 2 साल तक नहीं बल्कि 270 साल तक ये पाबंदी लगी रही। और 1784 में जो सुल्तान थे, यानी 1784 ईस्वी 1784 में आकर सुल्तान ने इस पाबंदी को हटाया। लिहाजा आप लगा सकते हैं कि 270 साल तक उन्होंने किताबें छपने नहीं दी। अगर वही एम्पायर होता तो मोबाइल और स्पीकर को तो न जाने तक तो वो 600-700 साल लगा देते। लेकिन अब जैसा कि आप जानते हैं, अच्छी बातें और बुरी बातें सब कुछ साथ साथ होता है। अब वीडियो हमारी इख्तिताम को पहुंची है। आप सबसे गुजारिश है, हमने एक नई काविश है, हमारी नया चैनल हमने बनाया है, कोशिश करें इसको सब्सक्राइब करें और हमें अपनी खिदमत का मौका दें।